नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इंकशाफात बैक टू बैक आ रहे हैं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। होशरुबा इंकशाफ, वो जो हमें पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके बारे में मालूम था, बलूचिस्तान से स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी। बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। जो आवाजें उठती हैं बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे जाके यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। The United States has lifted a $10 million bounty on Taliban leader Sirajuddin Haqqani. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं और पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के इल्जाम लगाता है आपके ऊपर। अमेरिका भी, इंडिया भी, ये बन क्या रहा है पाकिस्तान को, क्या ये सारे मिलके क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए ठीक। जो कल्लात में ट्यूबवेल पर काम करने वाले 4 मजदूर कत्ल, तहसील मंगोचर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग की। अलार्मिंग है कि बकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमीन हो। हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है, जो तमाम तर सूबों को आपस में किस तरीके से बलूचिस्तान के बलोच फाइटर किस तरीके से फाइट बैक दे रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी हो या पंजाबी पाकिस्तानी हो, उनको स्पेशली टारगेट करते हैं। और सीरियसली ये बहुत मतलब पाकिस्तान की आर्मी परेशान हो चुकी है। वहाँ पर कई जो आर्मी पर्सन है ड्यूटी पर जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोग मर चुके हैं और ये छुपाते हैं, दिखाते कम है, रियलिटी कुछ और होती है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के बाद अपने सुझाव दीजिए, कमेंट में अपनी राय। आपको ट्रेन लेके जाई जाती है और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा FC भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस है। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए हैं ठीक है ना। अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें यहाँ पे, हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबी को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलोचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर CPEC पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखें ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले CPEC की बात की, हमने कहा कि जी CPEC से हम जो है ना वो लोगों को मतलब है कि हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दी ना इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी CPEC बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना। आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे, क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ। फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज़ के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि BLA आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो है अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ,
तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज या वो जो बातें करे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। अब तक डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हो चुकी हैं कि उसके बाद कोयटा के अंदर एक जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और काफी इस तरह की खबरें आ रही हैं अब तक कि हालात ठीक नहीं है। तो ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये भी एस्केलेट हो चुका है और उस दौरान डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार करना कितना खतरनाक हो सकता है या क्या ये एक इशू रिजॉल्व करने का सही तरीका है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब ने, जो कि ऑथर हैं, एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट एडवाइजर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड टू बी विद यू। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने ये आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वीडियोस भी चल रही हैं, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को एबडक्ट करें, आप लोगों को उठाकर ले जाएं? वो अपने लोगों के लिए बोल रही हैं, उनका नाम अब नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है। एक इतनी बड़ी एक इतनी टॉल लीडर को उठाना, इस तरीके से गिरफ्तार करना, क्या ये ओके, यानी ये इससे मसला हल हो जाएगा और क्या ये उनको एक ज्यादा बड़ा लीडर नहीं बना देगा? मसला तो डेफिनेटली हल नहीं होगा और डेफिनेटली जो महरंग का जो कद क़ामत है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक मतलब पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जो है ये इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। मेजर जो आप आउटलेट्स ले लें इंटरनेशनल, हर एक पे ये न्यूज़ इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो हेडलाइंस होती हैं उसका जीनत बनता है या बनती है। तो आज भी इसी तरह से है कि एक गलत वजह की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। आप BBC, CNN, MSNBC, जितने भी अमेरिकन चैनल्स हैं, जितने भी ब्रिटिश, फ्रांस 24 को आप ले लें, DW को ले लें, जो भी आपके इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन सब पे इस वक्त ये न्यूज़ जो है ये चल रही है। लेकिन मसला जो है वो सिर्फ आज का नहीं है। मलिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ भाग हो गए हैं। अब ये अलार्मिंग है कि बाकायदा से उन्होंने ऐसी जगह पर हमला किया कि जहां पर पंजाबी मुलाजमीन हो। तो ये सूबों के हवाले से एक नफरत है जो कि परवान चढ़ रही है और ये खौफनाक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम एक मैसिव कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एक सेंटर है, जो इकाई है, सेंटर इकाई है जो तमाम तर सूबों को आपस में जोड़ती है, ये वो हमारी फेडरेशन खतरे में महसूस हो रही है। हमें कोई ऐसा सेंटर पॉइंट या कोई शख्सियत नहीं मिल रही जो सबको जोड़े, एक्सेप्ट इमरान खान। इमरान खान एक वाइड रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटी है। यानी मैं देख रहा था कल परसों अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चैनल पर इमरान खान की तकरीरें चलाई जा रही हैं, जहां पर खान ये कह रहा है अफगानी हमारे भाई हैं, हम बैठकर मामले को हल सुलह करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कशन। देखिए, दुनिया में कोई भी कंफ्लिक्ट हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी हॉटस्पॉट हो, कोई भी फॉल्ट लाइन हो, उसका हल ये होता है कि नेगोशिएट करें, फिर गुफ्तगू, फिर बातचीत। एक राउंड कैंसिल हो, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मौलवियों को भेजें, उलमा कराम को भेजें, पश्तूनों को भेजें, पंजाबियों को भेजें, एंगेज करें, मजीद एंगेज करें। उसके बाद जाकर कहीं आता है मिलिट्री ऑपरेशन या फिर उसके बाद सख्त रवैया रियासतें रखती है। लेकिन यहां पर पहले ही बहुत सारी चीजें कर दी जाए। नाज़रीन, डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये बड़ी परेशान कुल खबरें हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और महरंग बलोच आम बंदी नहीं है। ये आपके बहुत बड़े बड़ों से बहुत बड़ा कद है इसका और ये एक रियलिटी है। उसके पीछे ना सिर्फ बलोचिस्तान खड़ा होता है बल्कि ग्लोबली उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और ये अवार्ड ऐसे घर में बैठकर खा के डकार मारने से नहीं मिलते, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। BBC ने जो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो भी बहुत सारी चीजें वादे कर रही है। कोयटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत 5 खवातीन को 3 MPO के तहत, ये अंग्रेज का बनाया हुआ काला कानून, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जब अंग्रेज को महसूस होता था कि मेरे खिलाफ को बगावत ना कर दे, ये उस वक्त कर रहा है जो काला कानून, सदियों पुराना बदबूदार कानून, उसके तहत आज के दौर में 2025 में अपने स्टेट के अंदर, अपने एक सूबे में महरंग बलोच को और उनके साथ 5 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए कोयटा जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इनसे कोई पूछे, इन ग्रीडी पॉलिटिशियन से और इनके जो ये माई बाप है पाकिस्तान आर्मी के लोग, यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था।
जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, ये ब्लेम गेम कर देंगे जी ये अफगानिस्तान से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए कुछ हो भी रहा है तो आप इतने ही नाअहल हैं कि आपके देश की हदूद के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको करेक्ट करने की अहलियत नहीं रखते। देखिए, करेक्शन का एक ही रास्ता है। मैं भी अपने व्लॉग में बार बार अपनी टीम पे कहता रहता हूँ, आपके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल के जरिए भी यही मैं बात करूँगा कि इनको उन लापता लोगों को छोड़ देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। बलूचिस्तान, इनको भी पता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, बलूचिस्तान इस नहज तक पहुंच गया कि ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इनको ये करना चाहिए कि उनको ऑटोनॉमी दे। अगर इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते उन्हें कहिए कि आपको ऑटोनॉमी देते हैं, आपके जो वसाइल हैं वो आपके हवाले करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऑटोनोमस रीजन होते हैं और वो ऑटोनोमस रीजन फिर उन्हीं देशों के साथ जिस देश के अंदर होते हैं काम करते हैं। रशिया में ऐसा है। तो मतलब और बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह है। ग्रीनलैंड जिसका आप नाम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, वो डेनमार्क का ऐसा है, मगर उसको ऑटोनॉमी भी मिली हुई है और वो डेनमार्क का भी ऐसा है। तो इनको फर्स्ट स्टेप पे ये करना चाहिए कि उस बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी दे, वहां पे ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस इमीडिएटली बंद करें। आप देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है ये कितना कभी और घटिया वाकया है कि जिस तरह वो अभी जो प्रोटेस्टर्स हैं, मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया। उस बेचारी की बातें तो सुनिए, कभी भी उसने नॉनसेंस बात नहीं की, मगर ये इतने नॉनसेंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी और फौज भी। अच्छा, फिर पॉलिटिशियन का क्या कहना होता है जी, फौज इतनी ताकतवर है कि हम उसके आगे बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान में बहुत सीरियस मुद्दा है। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए अब बहुत ज़्यादा फाइट बैक दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों की कब्रें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पाकिस्तानी अपनी जो फौज में जो लोग मरते हैं उनके नंबर छुपाते हैं। पाकिस्तान में बलोच कौम स्पेशली पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों को मारती है, वो पंजाबी स्पीकिंग पर्सन को मारती है। वो ऐसा देखा गया है कि वो सिंधियों को नहीं मारती, पख्तूनों को नहीं मारती, वो पंजाबियों को मारती है। वो समझते हैं कि पंजाबी ही उनको दबाए हुए है, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। बलूचिस्तान में अब जेनोसाइड मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे भी, पाकिस्तान आर्मी ने सन 1947 के बाद बलूचिस्तान में इतना जेनोसाइड किया है कि वहाँ पे अब जो मेन वहाँ के जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटीज़ बन चुके हैं और मेजॉरिटी में अफगानिस्तान से आए हुए पश्तून मेजॉरिटी बन चुके हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने वॉर फैलाई, वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए, शांति से रहना चाहते थे, उनको लगा कि बलूचिस्तान में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग बसे, तो वो लोग अब मेजॉरिटी बन चुके हैं। अब आप समझ सकते हो मैटर कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी इसे बहुत लाइटली लेती है और छुपाने की कोशिश करती है कि हम लोग आसानी से डील कर लेंगे, बट